सुल्ताना जी, क्या प्रमुख समस्याएं हैं ये? बस मेरी तो प्रमुख समस्या यही है कि मेरे ये रोड बन जाए। नाली का तो हमने जद्दोजहद करके लड़के बनवाई ली, कब से नहीं बस बना? कब से परेशान हो जब से बबलेश जी बैठे हैं ना तब से नहीं बना। बबलेश जी के पास ऑफिस में गए कि आप चलिए, वो हमारे कहने पे नहीं आए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग वालों के कहने पे आ गए, क्योंकि शायद उनको गरीबों का कहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए बड़े लोगों के कहने पे वो आए। तो बड़ी बिल्डिंग के कहने पे भी यहाँ पे सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया? नहीं होने दिया ना उन लोगों ने, सारी एप्लीकेशन रद्द करवाई हमारी, बहुत एप्लीकेशन लगाई हमने। किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको यहाँ? हमारे घर के पास वाला ये जाती थी आंटी और आगे वाली बहुएं भी जाती थी, पर उन्होंने किसी एक की बात नहीं सुनी। किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस सड़क के ना होने से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे इतने गंदे बच्चे रात को खेल नहीं सकते। अब गाड़ियाँ बाहर आ रही हैं, देखिए गाड़ियाँ गड्ढों की पत्थरों की वजह से खराब हो रही हैं। खंबा लगवाने का किया कि लाइट है तो रोशनी होती है यहाँ से लेके वहाँ तक, कहीं नहीं करा। 181 पे कंप्लेन करी, वो भी रद्द हो गई। उन्होंने कह दिया कोई कंप्लेन नहीं होगी, क्योंकि आपके इधर के पार्षद की वजह से हमारे पास आ चुका है सब कुछ, वो कह रहे हैं करवा देंगे, मगर एक बार हमारे कहने पे वो इस गली में नहीं आए। कभी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ? कोई भी प्रतिनिधि आपके दरवाजे पे जो नहीं हमने आया? ये नाली बनवाई इसके लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी। आज कांग्रेस के प्रत्याशी आपके दरवाजे पे हैं, एक बार फिर से मतदान का अवसर है और वोट मांगने आपके आए हैं, तो हम किस प्रकार से उम्मीद कर रहे हैं आप? हम उनसे उम्मीद यही करेंगे कि वो हमारी सुने थोड़ी बहुत, तो ठीक है, वरना फिर हमारा भी इतना वोट देने का हम लोगों का सबका मोहल्ले का फिर मतलब ही क्या हुआ? क्योंकि हम भी चाहते हैं जिसको हम चुने वो हमारे लायक बने, और हम भी उसी के लायक बनेंगे। ये तो फिर क्या मतलब है हमारा इतना वोट देने का, या हमारे मोहल्ले वालों को वोट देने का? मंजू जी, एक बार फिर से जनसंपर्क के दौरान रहवासी अपनी समस्या बता रहे हैं, सड़क की बड़ी समस्या है। जनता अगर आपको चुनती है, जैसा कि स्पष्ट उन्होंने बोला कि अगर आप आते हैं तो किस प्रकार से अगली कार्रवाई रहेगी आपकी? आज पूरे लामा खेड़े में किया है, हर जगह हर यही समस्या, रोड, पानी, बिजली, हर चीज से इतनी परेशानी हो रही है। खुद स्वयं देख रहे हैं, पार्षद को वो पहचानती नहीं, कभी पार्षद आते नहीं इधर, इनकी बहुत ज्यादा है समस्या है। इस सड़क की समस्या बड़ी समस्या है इनके लिए, तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? काम करवाएंगे हम, पूरे सारे काम करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पब्लिक की समस्या है वो पूरी करेंगे। महेश जी, किस प्रकार से देख रहे हैं, एक बार फिर से चुनाव है, तमाम दावेदारी कर रहे हैं प्रत्याशी, क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है, जनता में भी कहीं ना कहीं रोष देखने को मिल रहा है। जनता तो देखो, हम पिछले 7 वर्षों से देखते हुए आए, पिछले जो पार्षद थे अपने बीजेपी से आए, तो हमारे क्षेत्र के अंदर विकास कई जगह ऐसी कंडीशन है, विकास तो हुआ है मगर ऐसा हुआ है कि जो उसके कोई तरीके नहीं, ड्रेनेज सिस्टम है तो उल्टा है, लोगों को पानी कहीं जा रहा है, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ ही नहीं, लोग परेशान, गरीब बहुत ज़्यादा परेशानी से चल रहा है, तो गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस बार क्या है, 7 साल में इनने लोगों की सुनी ही नहीं। आदमी प्रत्याशी के पास जाता है कोई अपनी परेशानी लेकर के, तो उसे हल करना चाहिए। कई गरीब ऐसे हैं बेचारे जिन लोगों को ज़रूरत है, हमें राशन की ज़रूरत हो तो राशन कार्ड नहीं है, समग्र आईडी नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, कईयों के तो परिचय पत्र ही नहीं है। महेश जी, किस प्रकार से देख रहे हैं, बीजेपी ने एक लंबा समय यहाँ पे दिया है और कुछ अवसर बढ़ा हुआ भी मिला। यहाँ की एक बड़ी समस्या है नाले की समस्या, जिसके कारण जल भराव की स्थिति पूरे शारदा नगर में होती है। ये तो हर साल होती है। उसका क्या है, जो सिस्टम है नाले का सही नहीं बना है। यदि सिस्टम सही होगा तो ये शारदा नगर फेस 1 फेस 2 में ये भराव की कोई कंडीशन नहीं आई। नाला क्षतिग्रस्त है। हाँ, क्षतिग्रस्त है। हाँ, क्षतिग्रस्त है। तो क्या है, बहुत दिक्कत है। जब पानी का निकलने का सीधा सिस्टम नहीं होगा तो पानी तो रुकेगा तो वहाँ भराव होना ही होना है। तो उसका एक सीधा सिस्टम बनाया जाए। तो आप अभी कांग्रेस के प्रति जनसंपर्क कर रहे हैं, किस प्रकार का रुझान देखने को मिल रहा है आपको? जनता रुझान बहुत बढ़िया रुझान मिल रहा है। पब्लिक के अंदर से हर आदमी, कुछ दबे कुचले लोग बैठे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, मगर मजबूरी उनकी ये है कि अंदर की आत्मा उनकी है कांग्रेस की तरफ। और इस बार वो भारी से भारी बहुमतों से कांग्रेस आएगी और इस बार लोगों का विकास भी करेंगे। और जो वो पार्षद होना चाहिए कि जो पार्षद हर आदमी से हर समय उसकी फरियाद सुन सके, परेशानी को दूर कर सके। यदि ऐसा नहीं कर पाया तो पार्षद रहने का कोई मतलब नहीं। तो सारे पार्षद हैं, सभी अपने अपने दावे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। देखो, उन्हीं को मिलता है जो बेस कोई तैयार करता है और उस पर चढ़ने वाले कोई और आ जाते हैं स्टेज पे, वो हीरो हो जाते हैं। बाकी के जो मेन कार्यकर्ता उनको कुछ नहीं मिल पाता है। जो मेन जो ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को देना चाहिए कि जिससे आदमी का आगे का काम वार्डों का, जैसे अब आप यहीं देख लो, आप करोड़ चौराहे से लेकर के नबीबाग तक ये कंडीशन है कि
कि करोद चौराहे से नई बाग तक लाइट की कोई सुविधा नहीं है। एक्सीडेंट हर हमेशा होते रहते। जैसे अब CIA फार्म है, उसने CIA फार्म ने कुछ 3 इस तरफ बना दिए, वो ब्रेकर 3 इस तरफ बना दिए, तो डेली नई बाग पे डेली नई बाग पे कुछ ना कुछ एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। और पिस्ता कौन है? गरीब आदमी। 4 व्हील से जाने वाला तो वो निकल जाएगा, मगर गरीब आदमी बाइक से स्कूटर से जाता है, वो गिरते हैं, उनके मतलब जिसे घर चलाने की समस्या हो वो आदमी परेशान है। तो और दूसरी चीज़, और वहाँ से करोद से लेकर के नई बाग तक ये कंडीशन है, लाइट है ही नहीं, ऐसा लगता है। हाँ, बारिश के समय देखिए, आज शारदा नगर पूरा डेंगू से पीड़ित है, पूरे शारदा नगर मलेरिया से पीड़ित है। उसके बाद क्षेत्र के पार्षद और क्षेत्रीय विधायक विश्वास सारंग, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे कि जनता को गुमराह करने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं करा। 3 बार तो पैर पड़ता है पार्षद विधायक के, बस और कोई काम नहीं है। जनता आज त्रस्त है, ये हालात है शारदा नगर के। जब मेरे यहाँ से मेरी चाची पार्षद थी, उस समय से मैं देखता आ रहा हूँ कि यहाँ के कोई विकास नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं हुआ, जनता पीड़ित है। इस बार जनता ने मूड बना लिया है, पूरी तरह बदलाव होने की तैयारी हो चुकी है। आज ये स्थिति है कि घर घर लोग जा रहे हैं वोट मांगने को, भाजपा के लोगों को चप्पलों से उनका स्वागत हो रहा है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर तिवारी जी ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। जी मैं वर्तमान सर निर्वृत्त, अभी परसों चुनाव जीता हूँ 25 तारीख को। लामा खड़े से मेरा 30 साल का संबंध है। जब श्रीकांत मालवीय जी की पत्नी सरपंच थी, एक वो अपने वो थे अपने गौर साहब थे, इसके पहले नहीं राजा मियाँ के पहले थे, फिर वो अभी गौर साहब बने, इसके बाद और बने थे। ये नाले की बड़ी समस्या चली आ रही है, पूरे गांव पानी भरता है। हाँ, राजेश नहीं, हेमराज था करके, हेमराज सरपंच थे पहले यहाँ, तो उसके टाइम से यही समस्या चली आ रही है। पिछले बार ये था नदी चढ़ी थी तो पानी पूरा भर गया था। बीजेपी का पार्षद और बीजेपी का मंत्री, बीजेपी सरकार काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती? वो झूठ बोलकर धर्म के नाम पे वोट ले लेती है। धर्म खतरे में, धर्म ही खतरे में, और उसके लोग, हिंदू लोग उसके बहकावे में आके वोट डाल देते हैं और तरह तरह के लोग आते हैं, हम आपका ये करेंगे ना, कहीं कुछ बबले जो यहाँ का पुराना सर वो आता ही नहीं है। मंत्री तो कभी आता ही नहीं है, और ना ही हमारे बैरेसी विधायक भी आते हैं। तो ऐसी समस्या में से लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यहाँ पे ये भी एक प्रतिनिधि है और ये स्पष्ट रूप से अपनी बात को रख रहे हैं कि क्या मूलभूत समस्याएं हैं यहाँ पर, और भी कुछ लोगों से हम चर्चा करेंगे। जी, आपका नाम? जी, नाम बताइए। मेरा नाम प्रिया ठाकुर है। क्या प्रमुख समस्या देख रहे हैं? नाला है पास में और हर वर्ष भरता है, फिर भी समाधान नहीं हो पा रहा। क्योंकि काम ही नहीं हो पा रहा है ना, कोई काम ही नहीं कर रहे। बीजेपी के पार्षद, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मंत्री सब उन्हीं के बैठे हुए हैं। बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं होना चाहिए, होना चाहिए जनता के काम से। जो जनता आपको जिता के लेके जाइए उस पर खरा उतरना चाहिए, मगर उनको मतलब ही नहीं है। उनको तो बस खाली है कि बहकाना हिंदू मुस्लिम को लेके या राम मंदिर को लेके। इससे काम थोड़ी चलता है भैया, काम करने से काम चलता है।